और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। गोलगप्पे खाना सबको ही पसंद होता है, सभी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या हो जब इन गोलगप्पों में कोई यूरिया या हार्पिक मिला दे? पहले तो आपको विश्वास भी नहीं होगा और फिर गुस्सा आएगा। ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है, जहां दुकानदार गोलगप्पों में खाद मिलाकर बेच रहा था। रिपोर्ट देखिए आप। अगर आप गोलगप्पे खाते हैं तो सावधान हो जाइए। अब गोलगप्पों में पानी नहीं बल्कि हार्पिक और यूरिया भी मिलाया जा रहा है। जी हां, मामला झारखंड के गढ़वा का है, जहां एक गोलगप्पा बेचने वाला शख्स लोगों की सेहत के साथ उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आरोपी का मानना है कि ऐसा करने से गोलगप्पे का स्वाद और दुगना हो जाता है और उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। इसी लालच में वो लोगों को धोखा दे रहा था। डालते और हार्पिक भी डालते तो हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां कुछ लोग अपने पैरों से गोलगप्पे का आटा गूंथते नजर आ रहे थे। साथ ही गोलगप्पे में खाद का इस्तेमाल करने की बात कह रहे थे। वीडियो के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और दुकान के बाहर लोग जमकर नारेबाजी करने लगे। मामले को बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि 2 आरोपी हैं जो गोलगप्पे में मिलावट करते थे। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले की जांच के दौरान दुकानदारों के पास से सफेद ठोस पदार्थ मिला, जिसका सैंपल मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही पुलिस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। वहीं दुकानदार ने अपने बचाव में दावा किया कि उसे फंसाने के लिए उसी के मौसेरे भाइयों ने साजिश रची है, जिसके चलते वीडियो को वायरल किया गया है। अगर आप भी बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाएं और खाने से पहले चेक जरूर करें कि उसे कितनी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी। सपा ने कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ने को तैयार। अजय राय बोले, हमें 5 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों पर आज से नामांकन, 13 नवंबर को मतदान। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, गिरिराज, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर तक करूंगा यात्रा। यात्रा को समर्थन ना देने पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, कुछ भी छोड़ सकता हूं, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। मैं हिंदू बन के पैदा लिया, हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूं। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। वहीं गिरिराज सिंह यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान विरोधी काम कर रहा है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रायलसीमा, नेल्लोर और प्रकाशम में कई इलाकों में जनजीवन ठप। तेलंगाना के मेढक में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। गुजरात के भावनगर में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के डिम्बालोंग स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटना, अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। दिल्ली के कैलाशपुर एक्सटेंशन में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 23 से 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपियों की तलाश अभी लगातार जारी। आरोपी शिव कुमार गौतम और जिशान अख्तर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामला, आरोपी सुक्खा को पनवेल लेकर आई पुलिस। सुक्खा को पानीपत से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने की लंबी पूछताछ, बैटिंग ऐप से जुड़े मामलों में किए गए सवाल जवाब।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए डबल मर्डर से जुड़ी खबर, आरोपी कुलदीप साहू NSUI के जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी भेजे गए जेल। कानपुर में हाईकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला, सीनियर्स ने जूनियर डॉक्टरों की पिटाई कर दी, पुलिस ने 8 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। एयरलाइंस को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन आया सामने। पुलिस ने 4 और लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। अब तक कुल 7 FIR हो चुकी है दर्ज। झांसी में दबंगों ने की युवक की पिटाई की घटना CCTV में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में गंदे पानी को लेकर विवाद हुआ, 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने साझा किया कोविड दौर का अनुभव, कहा मैं आयुर्वेद और समग्र जीवन शैली का प्रबल समर्थक हूं। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायाधीश संजीव कंत्रा के नाम की सिफारिश की, 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं चंद्रचूड़। देश भर में बाल विवाह पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एक NGO ने राज्यों में बाल विवाह के बढ़ रहे मामलों को लेकर के दायर की है याचिका। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला, आज राव एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा इस पर फैसला। गुरमीत राम रहीम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, रहीम के खिलाफ पंजाब सरकार ने दायर की है याचिका। इजराइल के हमले में हमास चीफ सिनवार की मौत, सामने आई मलबे में दबे होने की शाबत तस्वीरें। इजरायली PM नेतन्याहू ने की सिनवार की हत्या की पुष्टि, कहा मिडिल ईस्ट के पास शांति और समृद्धि लाने की सही दिशा। सिनवार की मौत के बाद बोले नेतन्याहू, हमास अब गाजा पर नहीं करेगा शासन, गाजा, बेरूत और पूरे मध्य पूर्व में अंधेरे पर उजाले की जीत हुई है। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा इजराइल ने सिनवार के साथ अपना हिसाब चुकता किया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। IDF चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली पहुंचे दक्षिणी गाजा, सिनवार की हत्या वाली जगह पहुंचकर लिया हालात का जायजा। सिनवार की मौत पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जारी किया संदेश, लिखा जिस आदमी ने गाजा के लोगों को संकट में डाला उसका अंत हुआ। सिनवार की मौत पर इजराइल के राष्ट्रपति का पोस्ट, लिखा 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की मौत, हम अपने बंधकों को वापस लाकर रहेंगे। सिनवार की मौत को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ, 9 महीने में IDF में सैनिक ने हमास चीफ को मार गिराया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में हर तरफ जश्न का माहौल है, इजरायली सैनिकों ने भी आतिशबाजी की और वहां पर जश्न मनाया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में जश्न, यरूशलेम, तेल अवीव में और कई शहरों में सड़कों पर मनाया गया जश्न। सिनवार की हत्या पर इजराइल में हर तरफ जश्न का माहौल है, मोरक्को समुदाय ने सिनवार की मौत पर जाहिर की है खुशी। हमास चीफ सिनवार के मारे जाने के बाद नए प्रमुख के तौर पर खालिद मशाल का नाम सबसे आगे। लेबनान में हिजबुल्लाह पर IDF का बड़ा हमला, अटैक में कई आतंकियों का खात्मा, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। हथियार प्रदर्शन में शामिल होने पर लगाए गए प्रतिबंध जाने पर भड़का इजराइल। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले को बताया अपमानजनक। पेरिस पर यहूदी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण लागू करने का आरोप लगाया। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।